नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक श्री कपिल देव मिश्रा जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि महासंघ 2 दिवसीय महाधिवेशन दिनांक 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजित हो रहा है, जहां पर श्री कपिल देव मिश्रा जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भोपाल में आयोजित हो रहा है जो अपनी स्थापना के 3 वर्ष बाद प्रथम महाअधिवेशन है। इन तीनों वर्षों में महासंघ की कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं और आगामी 3 वर्षों की योजना, संकल्प और प्रस्ताव पर देश विदेश से आए प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे और अपने समाज के लिए सहकारिता, सहयोग, सेवा और समर्पण से कैसे अपनी पुरानी गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को भविष्य की पीढ़ियों को तेजी से सौंपा जाए, भविष्य की पीढ़ियों को तैयार किया जाए, इस पर विचार विमर्श और मंथन करेंगे। बार एक ऐसा संगठन जिसको प्रधानमंत्री भी, पीएमओ ऑफिस भी ध्यान दे रहा है, आपका सीएमओ ऑफिस भी इसको ध्यान देगा। तो हम लोगों ने जो ग्रास रूट लेवल पे काम करके दिखलाया है, इसके लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, महाधिवेशन है, जिसमें हम लोग रेजोल्यूशंस पास करेंगे। जिझोती खंड बोले और जिझोतिया ब्राह्मण बोले तो येजुर होतिया, आपने जिझोती सुना होगा, खेत सिंह खंगार हुए हैं 1182 में। उन्होंने जिझोती खंड के नाम से शासन चलाया, प्रथम हिंदू शासन। करीब 162-67 साल तक चलता रहा। उसके पहले जिजाग भुक्ती, जिसकी राजधानी खजुराहो थी, और उसके पहले ये जेजाग भुक्ती जेजाहूती कहलाती थी। 641 में वैनसांग आया तो लॉर्ड कनिंघम ने कहा कि मध्य भारत का, जिसको वर्तमान बुंदेलखंड कहते हैं, ये जिझोती प्रांत था, जहाँ ब्राह्मण राजा राज्य कर रहा था और जिसकी तूती पूरी हनक पूरे विश्व में थी। तो कालांतर में ये इसको ओवरलैपिंग कर दी गई। 200-250 वर्ष पहले इसको बुंदेलखंड नाम चढ़ाया, किसने? अंग्रेजों ने। तो बुंदेलखंड नाम चढ़ाया उसको। तो बुंदेलखंड नाम कैसे हुआ? पिछड़ा, सूखा, वंचितों का, डाकुओं का, लुटेरों का, ऐसा नरेटिव गढ़ा गया। तो आज जो बुंदेली अस्मिता है, उसको आज हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में जिझोतियाई जागरण के रूप में न केवल पूरे जिझोतिया समाज को बताया, मैं जिझोतिया समाज कह रहा हूँ, इट्स ए जोनल आइडेंटिटी, क्षेत्रीय पहचान। कोई अपने आप को बुंदेली ठाकुर नहीं कहता, कोई अपने आप को बुंदेली ब्राह्मण नहीं कहता, कोई अपने आप को बुंदेली सुनार नहीं कहता, पर वस्तुतः बुंदेली जिझोतिया सुनार हैं, अभी भी हैं, जिझोतिया कहार हैं, अभी भी हैं, जिझोतिया ब्राह्मण ये बैठे हुए हैं, अभी भी हैं। यानी एक प्राचीन संस्कृति जिससे एसोसिएट करके सप्त ऋषि जातियाँ उसको कर रही थी, उसको ओवरलैपिंग की। तो आज ये पूरा समाज जागरूक हुआ है और इसको लेकर के हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।